बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सी जगह पे आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, एनवीडिया के जो सीईओ हैं उसने भी ये बात की है कि जी इंग्लिश इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसी कोई बात नहीं है, इंग्लिश कैन नॉट बी द नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेजेस जो होती हैं, चाहे इंग्लिश हो या कोई भी और नेचुरल लैंग्वेज हो, वो अपनी नेचर के हिसाब से एम्बिगुअस होती हैं। उनको मॉडिफाई करना हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो अपनी नेचुरल इवोल्यूशन के ज़रिए से इवॉल्व करती हैं, चेंज होती हैं, मॉडिफाई होती हैं, और उनके अंदर एक इनहेरेंट एम्बिगुइटी होती है जिसका अपना एक मकसद है। नेचुरल लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये एम्बिगुइटी का होना ना होना एक बहुत मेजर फ़र्क है। मैं इस एम्बिगुइटी की आपको कुछ मिसालें देता हूँ तो उससे आपको फिर समझ आएगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि ऑल नंबर्स इन सेट ए एंड बी। थोड़ा सा पॉज करके सोचें इसके बारे में कि इसका क्या मुराद है। ऑल नंबर्स इन सेट ए एंड बी, क्या इससे ये मुराद है कि जो नंबर्स सेट ए और बी दोनों में हैं, या दोनों के नंबर्स को हमने एक जगह पे जमा करना है? तो यूनियन भी मुराद हो सकती है, इंटरसेक्शन भी मुराद हो सकती है इसी एक सेंटेंस से। आप कह सकते हैं जी इसको हम स्पेसिफाई तो कर सकते हैं, यूनियन कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। उसके लिए दूसरी मिसाल समझें कि मैं आपको कहता हूँ कि ए इज़ ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स। अब कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज़ एम्बिगुअस। आप क्या कहना चाहते हैं, किस किस्म के नंबर्स? ठीक है, डेसिमल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स हैं, पहली बात। नंबर 2, ऑर्डर्ड है कि अनऑर्डर्ड है। नंबर 3, डुप्लीकेट्स उसमें आ सकती हैं कि नहीं आ सकती। जब ये सारी बातें आप स्पेसिफाई कर देंगे तो ये एम्बिगुइटी रिमूव हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको इतना बड़ा सेंटेंस बनाना पड़ेगा। उस सेंटेंस बनाने की जगह पे अगर आप सिर्फ इतना लिख दें कि ए इज़ इक्वल टू सेट, तो इसमें और इंग्लिश लैंग्वेज में से कौन सा बेहतर है? जो काम आप एक प्रिसाइसली बात कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है, ये इतना बड़ा सेंटेंस जिसके अंदर फर्दर स्टिल भी एम्बिगुइटीज़ मौजूद रहेंगी। ठीक है, और मिसालें देता हूँ, ज़रा समझ आएगी। आपने एक रूल बनाया जिसके अंदर आपने कहा कि रिमूव ऑल यूज़र्स हु हैवंट लॉग्ड इन रिसेंटली। हम उसको अपने डेटाबेस में से रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, रिसेंटली से आपकी क्या मुराद है? 10 दिन मुराद हैं, 1 साल मुराद है, 5 साल मुराद हैं, और किस वक्त से? स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ या स्टार्टिंग फ्रॉम सम फ्यूचर टाइम? आप कब से स्टार्ट करना चाह रहे हैं? और दूसरा, ये काम आपने रिपीटेडली करना है, अभी एक दफ़ा करना है, या आपने इसको मिसाल के तौर पे एक स्केड्यूल्ड जॉब करानी है जो कि हर दिन ये चले, या हर घंटे चले, या हर महीने चले? ये सारी की सारी बातें आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी इस एक सेंटेंस को क्लियरली स्पेसिफाई करने के लिए। एक और सेंटेंस बताता हूँ, एम्बिग्यूटी को समझें। ऑल प्रोसेसेस डिडंट टर्मिनेट सक्सेसफुली। ज़रा इन सेंटेंसेस को थोड़ा सा सोचेंगे तो फिर आपको समझ आएगी इससे क्या मुराद है। कि सारे के सारे प्रोसेसेस टर्मिनेट नहीं हुए, यानी कि कोई भी टर्मिनेट नहीं हुआ, या ये है कि सारों में से 10 हो गए और बाकी के नहीं हुए, तो सारे के सारे नहीं हुए। इंग्लिश सेंटेंस का ये दोनों मुराद हो सकते हैं, तो आप इनमें से कौन सी बात करना चाहते हैं? यू हैव टू क्लियरली स्पेसिफाइड। आपने कहा कि जी इनक्रिप्ट द फाइल्स ऑन द सर्वर विद द टूल, तो इससे आपकी क्या मुराद है? कि टूल को यूज़ करके इनक्रिप्ट करें ऑन द सर्वर, या ये मुराद है कि जिस सर्वर के ऊपर टूल मौजूद है उस पर इनक्रिप्ट करें? ठीक है, दोनों बातें हो सकती हैं ना। तो इन एम्बिग्विटीज़ को समझें कि इन एम्बिग्विटीज़ की वजह से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जब भी आप कोई कम्युनिकेट करेंगे तो इट डज़ नॉट मैटर हाउ इंटेलिजेंट द ऑडियंस इज़। वो कहते हैं जी एआई कल को जाके और ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा, वो हमारी बात समझने लग जाएगा। आपकी बात इनहेरेंटली एम्बिगुअस है, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। जो रिस्ट्रिक्शन है, जो बॉटलनेक है, जिसकी वजह से काम ख़राब हो रहा है, वो आगे ऑडियंस की इंटेलिजेंस है ही नहीं कि आप कहते हैं कल को इंप्रूव हो जाएगी। वो नेचुरल लैंग्वेज के अंदर एक इनहेरेंट एम्बिगुइटी मौजूद है। मैं आपको एक एग्जांपल इसकी और भी देता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन पहले कुछ एम्बिगुइटीज़ के और एग्जांपल देख लें। कि दिस स्क्रिप्ट हैंडल्स एरर्स बेटर देन द पॉलिसी। तो आया ये स्क्रिप्ट एरर्स को पॉलिसी से ज़्यादा अच्छा हैंडल करता है, या ये पॉलिसी एरर्स को स्क्रिप्ट से ज़्यादा अच्छा हैंडल करती है? ठीक है, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग किस्म की चीज़ है, इस बात को समझिए। ये मैंने एग्जांपल्स वो निकाली हैं जो कि एक्चुअली कंप्यूटर साइंस के अंदर जाके ये रूल्स वगैरह लिखने में, पॉलिसीज़ लिखने में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसमें एक फाइनल एग्जांपल देख लें कि आप कहते हैं अपने वाइब कोडिंग करते हुए अपने एआई एजेंट को आप ये कहते हैं कि मेक दिस मोर एफिशिएंट। अब एफिशिएंट से आपकी क्या मुराद है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि तेज़ काम करे? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये मेमोरी कम ले? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये स्टोरेज कम ले? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये ज़्यादा सिक्योर तरीके से काम करे, उसके अंदर जो अटैक्स वगैरह हैं वो रिड्यूस हों? ये सवाल इस वजह से पैदा होता है कि देयर इज़ नो राइट आंसर टू दिस, और इनके अंदर हमेशा ट्रेड ऑफ होता है। एक ख़ास लेवल की सिक्योरिटी आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक ख़ास लेवल की यूजिबिलिटी को सेक्रीफाइस करते हैं, तो वो आपको प्रिसाइसली बताना पड़ता है। वो प्रिसाइस बात आप इंग्लिश में थ्योरेटिकली कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा पैराग्राफ बनेगा। मैं इसकी आप स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह आंद्रे कारपथी ने ये आजकल जो इस किस्म की बातें होती हैं उसके अंदर ज़्यादातर उसका हाथ मौजूद है थोड़ा सा। पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि जो बंदा बात कर रहा है उनके अपने कुछ मोटिवेशंस भी होते हैं।
ठीक है। तो जो बंदा एक टूल बना रहा है उनको ज़ाहिर बात है उस टूल को प्रमोट करना चाहते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी इंटेंशन बुरी है, लेकिन आपको थोड़ा सा सोच समझ के काम करना चाहिए कि आपके लिए क्या चीज़ चाहिए। ये एक एग्जांपल उसकी जो ट्वीट है आंद्रे करपति की, इंग्लिश इज़ द नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसी के अंदर उसने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। तो उसके अंदर ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इसको देखें कि एक एग्जांपल है कि जी होम किट एक आपने बनानी है कि वो आपके होम की डिवाइसेस को, अप्लाइंसेस को हैंडल करेगी, वो उसको कंट्रोल करने के लिए। इसके अंदर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। ये देखें, द एक्शन प्रॉपर्टी शुड बी वन ऑफ द रिक्वेस्ट कैटेगरीज, कमांड, क्यूरी, आंसर, ये आपने लिख दिया यहाँ पे कि जी इस कैटेगरीज की होनी चाहिए। थोड़ी देर जब आप इसके ऊपर आप सोचेंगे तो आप कहेंगे यार ये कैटेगरीज तो कहीं और भी इस्तेमाल होती हैं, तो मैं इनको एक जगह पे जमा कर देता हूँ जिनको मैं कैटेगरीज कहूँगा। कंग्रेचुलेशंस, आपने इन्यूमरेशन का कॉन्सेप्ट री इन्वेंट कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से नीचे आ जाए थोड़ा सा, और यहाँ पे नीचे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्मार्ट हाउस के अंदर बताया है कि इसके अंदर किचन है, लिविंग रूम है, ऑफिस है, इसके अंदर आप ये कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट स्विचेस को, थर्मोस्टेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं, लाइट स्विचेस वहाँ के अंदर मौजूद हैं। तो इनको जब आप थोड़ा सा तसल्ली से बैठ के देखेंगे तो इसमें आपको समझ आएगी कि कुछ किस्म की चीज़ें मैं इसको बता रहा हूँ, कुछ मैं इसको लोकेशंस बता रहा हूँ, कुछ इसको मैं एंटिटीज़ बता रहा हूँ, कुछ इसको मैं एक्शंस बता रहा हूँ कि जो कि किए जा सकते हैं। जब आप इसको बैठ के सोचेंगे तो आप कहेंगे यार क्यों ना मैं एक्शंस को एक जगह पे कैटेगराइज कर दूँ, एक जगह पे लिख दूँ, और प्रॉपर्टीज़ को एक जगह पे लिख दूँ, एंटिटीज़ को, और लोकेशंस को एक जगह पे लिख दूँ। तो अगेन कंग्रेचुलेशंस, आपने री इन्वेंट कर लिया है व्हील को, आपने क्लासेस का कॉन्सेप्ट री इन्वेंट कर लिया है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आप बात करेंगे तो होते 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 आप उससे वही चीज़ बना देंगे जो कि पाइथन है। तो पाइथन पहले से इंग्लिश लैंग्वेज के इतना करीब है कि उसके अंदर जो प्रिसीजन हमें चाहिए थी वो डाली गई है, और जो एम्बिग्विटीज़ थी उनको रिमूव किया गया है। और अगर आप पाइथन के कोड को पढ़ें तो जिसने पाइथन के साथ ज़रा सा भी काम किया उसको समझ आती है कि पाइथन और इंग्लिश लैंग्वेज में कोई फ़र्क नहीं है। जो फ़र्क है वो सिर्फ यही है कि पाइथन के अंदर प्रिसीजन है जो कि चाहिए। अगर आप वो प्रिसीजन निकालेंगे तो उससे इंग्लिश लैंग्वेज तो बन जाएगी, विच इज़ नॉट दैट ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस जिन्होंने इनके ऊपर पढ़ा हुआ है, तो डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस 1980 के ज़माने से मौजूद हैं और लोग वो बनाते रहे हैं, विच आर वेरी क्लोज टू दी डोमेन। जिस डोमेन में बंदा काम कर रहा है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज या नेचुरल लैंग्वेज के काफ़ी करीब होती हैं, लेकिन उनके अंदर प्रिसीजन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो प्रिसीजन इंट्रोड्यूस करना जो है वो एक फीचर है, इट्स नॉट अ बग कि आप कह रहे हैं कि हम उसको रिमूव कर देंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगी। लास्ट मिसाल दे के बात खत्म करता हूँ कि पाइथन पहले से बहुत ज़्यादा क्लोज है इंग्लिश लैंग्वेज के, लेकिन रस्ट की पॉपुलैरिटी रिसेंटली देखें कितनी ज़्यादा हो रही है। हालांकि वो एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिसके अंदर अगर आपने वेरिएबल बनाया तो आप उसको नई वैल्यू भी नहीं असाइन कर सकते। अगर आप नई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो आपको उस वेरिएबल को एक्सप्लिसिटली म्यूटेबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा कि भाई ये वेरिएबल जो है कल को जाके इसमें नई वैल्यू भी आ सकती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के ज़रिए से जो लोग प्रोग्रामिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये समझना चाहिए कि उनकी इंटेंशन क्या है। अगर वो समझदार हैं तो फिर उनके बातों को एनालाइज़ करें, अगर तो बेवकूफ़ हैं तो सिरे से सुने ही मत उनकी बात। जो समझदार हैं उनकी बातों को एनालाइज़ करें और ये समझें कि इसके अंदर क्या वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं और क्या इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं। आंखें बंद करके अंधों की तरह कि वो एनवीडिया के सीईओ की तो सिरे से मैं बात मानने पर तैयार ही नहीं हूँ, क्योंकि उसने तो वो कहते हैं ना वो शब्द बेचने हैं, उसने लोग गोल्ड के पीछे जा रहे हैं, उसने शब्द बेचने हैं, उसका काम ही है, उससे तो एक्सपेक्टेड है। आंद्रे करपति की ट्वीट की वजह से मैंने ये चीज़ वीडियो बनाई है, क्योंकि इसको रिसेंटली लोगों ने दोबारा उठाना शुरू किया और ट्वीट तो ज़रा पुरानी है। तो इस बात को समझ लें, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर प्रिसीजन नहीं है, एम्बिग्विटी है। प्रिसीजन की वजह से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाते हैं। प्रिसीजन इज़ रिक्वायर्ड क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव बताने में मदद करता है। ये तो आप बताएंगे ना कि आपको क्या चाहिए, कि नहीं ये भी आपको एआई बताएगा।